नमस्कार। आज का शीर्षक है मनुष्यता कविता, जो मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित है। यह कविता स्पर्श पाठ पुस्तक 10वीं कक्षा के अध्याय 4 में संकलित है। इस कविता के कवि मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त भी कहा जाता है। राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त का जन्म 1886 ईस्वी में झांसी में हुआ था। झांसी के निकट चीरगांव में हुआ था। इनका शिक्षा दीक्षा घर पर ही हुई। हिंदी के अलावा और अनेक भाषा में इनका अच्छा पकड़ था, अच्छा अधिकार था, जिसमें अंग्रेजी, संस्कृत, बांग्ला व मराठी भाषा पर इनका समान अधिकार था। गुप्त जी राष्ट्रीयता के साथ साथ राम भक्ति कवि थे। राम के यशोगान और चिर संचित आकांक्षा रही है। उन्होंने अपनी कविता के माध्यम से भारतीय संस्कृति, भारतीय जीवन को समग्रता में समझने के प्रस्तुत करने का भी यथासंभव प्रयास किया है। गुप्त जी के काव्य भाषा विशुद्ध खड़ी बोली है। इनकी भाषा संस्कृत से प्रभावित है। गुप्त जी प्रमुख कृतियाँ साकेत, यशोधरा, जयद्रथ आदि हैं। इनका देहावसान यानी निधन 78 वर्ष की आयु में 1964 ईस्वी में दिल का दौरा पड़ने के कारण हुआ था। ठीक है, अब देखते हैं मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित कविता जिसे देखने जा रहे हैं। मनुष्यता किस आधार पर लिखा गया है? मनुष्यता को जो कविता है, मनुष्यता में मनुष्य के परोपकार, राष्ट्रहित और उदारता की भावना को अपने जीवन में अपनाने के लिए प्रेरित किया गया है। इस कविता में स्व की भूमि से उठकर पर की भूमि तक जाने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को संबोधित किया गया है। कवि ने मानवता, मनुष्यता के पूरे लक्षण उसी मनुष्य में माने हैं जिसमें अपनों और अपनों के हित चिंतन से कहीं पहले और सर्वोपरि दूसरे का हित चिंतन हो। तो ये एक लंबी कविता है। स्पर्श पाठ पुस्तक कक्षा 10वीं के अध्याय 4 में संकलित है। कविता के काव्यांश करीब 8 काव्यांश में विभक्त किया गया है। तो पहला काव्यांश देखते हैं इस कविता के। विचार लो कि मृत्यु हो न मृत्यु से डरो कभी, मरो परंतु यूं मरो कि आद जो करे सभी, हुई न यूं सुमृत्यु तो व्यर्था मरे व्यर्था जिए, मरा नहीं वही की जो जिया न आपके लिए, वही पशु प्रवृत्ति है आप ही चरे, वही मनुष्य है कि मनुष्य के लिए मरे। यह पहला काव्यांश में शब्द है मृत, मरणशील, जिसका मरना तय है। सुमृत्यु, गौरवशाली मृत्यु। व्यर्था, व्यकार या व्यर्थ। पशु, प्रवृत्ति, पशु जैसा स्वभाव। चरे का अर्थ है उदार पूर्ति करना, भोग करना, खाए पिए। ठीक है, इस काव्यांश विचार लो कि मृत्यु हो न मृत्यु से डरो कभी, मरो परंतु यूं मरो कि याद जो करे सभी, हुई न यूं सुमृत्यु तो व्यर्था मरे व्यर्था जिए, मरा नहीं वही जो जिया न आपके लिए, वही पशु प्रवृत्ति है आप ही चरे, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। तो प्रस्तुत काव्यांश में कवि मैथिली शरण गुप्त जी मनुष्य जीवन के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहते हैं कि मानव जीवन मरणशील है, नश्वर है। जिसका जन्म हुआ है उनकी मृत्यु भी अनिवार्य होती है। इसलिए जब मृत्यु निश्चित है तो फिर उससे भयभीत नहीं होना चाहिए। हमारी मृत्यु ऐसी होनी चाहिए जो मृत्यु के उपरांत भी लोग महान कार्य के लिए सदैव स्मरण करें। कोई ऐसा मानव और गौरवशाली काम करते करते मरो, कोई ऐसा महान
और गौरवशाली काम करते करते मरो, ताकि तुम्हारी मृत्यु गौरवशाली मृत्यु कहलाए। हमारी मृत्यु के पश्चात लोग हमें याद नहीं करते और ये हमारे याद में आंसू नहीं बहाते, तो हमारा जीवन मरना दोनों व्यर्थ है। हमारी मृत्यु भी लोक कल्याण हितार्थ होनी चाहिए। जो मनुष्य अपने जीवन में मंगलकारी कार्य में अपना समय नहीं बिताते हैं, उनका जीवन पशु तुल्य होता है, क्योंकि पशु मात्र ही अपने व्यक्तित्व स्वार्थ की पूर्ति के लिए जीवन जीता है। सच्चा मनुष्य ही है जो संपूर्ण मनुष्यता के लिए जीता है और मरता है। इसलिए वास्तव में मनुष्य कहलाने का अधिकारी वही है जिसमें स्वार्थ भाव के स्थान पर परमार्थ भाव है, जो दूसरे के हित पूर्ति के लिए अपना जीवन जीता है। ठीक है, दूसरा काव्यांश देखते हैं। उसी उदार की कथा सरस्वती बखानती, उसी उदार की धरा कृतार्थ भाव मानती, उसी उदार की सदा सजी विकृति कूंजती, तथा उसी उदार को समस्त सृष्टि पूजती। अखंड आत्म भाव जो असीम विश्व में भरे, वही मनुष्य है कि मनुष्य के लिए मरे, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। इसका कुछ कठिन शब्द देखते हैं। उदार दानी सहृदय, बखानना वर्णन करना, धरा धरती पृथ्वी, कृतार्थ धन होने का भाव, सौभाग्य या सौभाग्य, कृति यश सृष्टि ब्रह्मांड संसार, कुंजती का अर्थ है गूंजती, पूजती का अर्थ है सम्मान करना, असीम अनंत विशाल, विश्व संसार, अखंड आत्म भाव यानी सब में अपना दर्शन करना। तो इससे दूसरे काव्यांश। उसी उदार की कथा सरस्वती बखानती, उसी उदार की धरा कृतार्थ भाव मानती, उसी उदार की सदा सजीव कीर्ति कूंजती, तथा उसी उदार को समस्त सृष्टि पूजती। अखंड आत्म भाव में असीम विश्व में भरे, अखंड आत्म भाव जो असीम विश्व में भरे, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। इस प्रस्तुत काव्यांश दूसरे काव्यांश के माध्यम से कवि मैथिली शरण गुप्त जी आते हैं, संदेश देते हैं कि उदारता का भाव पर प्रकाश डालते हुए कहते हैं कि सरस्वती उसी उदार मनुष्य की का गुणगान करती है जो इस अनंत संसार के साथ अखंड आत्मीयता रखता है। पृथ्वी भी उसी उदार व्यक्तियों के प्रति कृतार्थ होती है, संसार भर में उनकी कीर्ति यशोगान होता है। सब मनुष्य सब व्यक्ति उस उदार चेतना का सम्मान करते हुए कवि का मानना है कि यही वह भाव है जिसमें वैश्विक एकता और अखंडता को एक नई दिशा मिलती है। वही मनुष्य सच्चे अर्थों में मनुष्य कहलाने के अधिकारी होते हैं, जो मनुष्यता की रक्षा के निर्मित अपने प्राणों को बलिदान देते हैं। तीसरा काव्यांश देखते हैं। क्षुधार्त रंति देव ने दिया करस्त थाल भी, क्षुधार्थ रंति देव ने दिया करस्त थाल भी, तथा ददीची ने दिया परमार्थ अस्थि जाल भी। उसी नर क्षितिज ने स्वमास दान भी किया, सहस्र वीर कर्ण ने शरीर चर्म भी दिया। अनित्य देह के लिए अनादि जीव क्यों डरे, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। इसका कुछ कठिन शब्द। क्षुधार्थ का अर्थ है भूख से पीड़ित, रंतिदेव एक दानवीर राजा, करस्त का अर्थ हाथ में, ददीची एक प्रसिद्ध ऋषि जिन्हें देवताओं का कल्याण के लिए अपनी अस्थियां इंद्र को दे दी थी, जिसके वर्ज की से इंद्र वृतासुर को हराया था। क्षितिज का अर्थ है नृप, स्वमास अपने शरीर का मांस, सहर्ष प्रसन्नता पूर्वक,
और जीव, आत्मा, अनादि, अमर, अनित्य, अनश्वर, शरीर, चर्म का अर्थ है कवच कुंडल। तो इस तीसरे काव्यांश के माध्यम से मैथिली गुप्त जी कहते हैं कि कवि महान, इसमें उदाहरण दिया गया है हर एक महान पुरुषों का जिन्होंने दूसरों के लिए अपना दान किया है। इसमें बताया गया है कि महान दानवीर राजाओं का उल्लेख करते हुए मनुष्यता शब्द को वास्तविक अर्थ परिभाषित किया गया है और मानव शरीर के नश्वर बताया गया है। कवि के अनुसार परमदानी राजा रंतिदेव तीव्र भूख से व्याकुल होते हुए भी उन्होंने एक भूखे व्यक्ति को देखकर अपने भोजन की थाली उसे दे दी थी। दधीची ने मानवता के हितार्थ देवता एवं दानवों के युद्ध में देवताओं के विजय के लिए यशोबल, योग बल से अपनी अस्थि पंजर को भी दान कर दिया था। गंधार देश में राजा उसीनर ने एक पक्षी की प्राण बचाने के लिए अपने शरीर का मांस दान कर दिया था। कुंती पुत्र दानवीर कर्ण ने अपने वचन की रक्षा करने के लिए अपने शरीर के अंग कवच कुंडल भी दान कर दिया था। यह संसार नश्वर है और मानव शरीर क्षण भंगुर है, इसलिए भयभीत होने से कोई लाभ नहीं। अर्थात जब आत्मा अमर है तो फिर मनुष्य को इस नश्वर शरीर के नष्ट होने से भय नहीं होना चाहिए। अतः सच्चा मनुष्य ही है जो संपूर्ण मानव जाति के लिए जीता और मरता है। ठीक है, 3 काव्यांश देखे, 8 काव्यांश से अगले वीडियो में देखेंगे बचे हुए 5 काव्यांश। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। कोई इसमें प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में अपने प्रश्न को पूछ सकते हैं, लिख सकते हैं। बहुत दिनों के बाद एक पाठ्य पुस्तक से कविता लिए हैं और आने वाले समय में